जी अस्सलाम वालेकुम। आज नाज़रीन को हम बताते चलें कि इस वक्त कनाडा की पॉलिसियाँ बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं और वन टू अनदर जो है इतनी कॉल्स इस वक्त हमारे पास आ रही हैं और इतनी रिजेक्शन अभी लास्ट 3 डेज़ के अंदर हमें कॉलें आई हैं लोगों की जिनके पास वीज़े रिजेक्ट हुए हैं, विजिट वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, लोगों के स्टार्टअप वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं। तकरीबन कोई 150-250 कॉलें तकरीबन आई हैं लोगों की, जो कि बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो परेशान हैं। हम उनको जुडिशल रिव्यू में लेके जा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लिहाजा जिन जिन लोगों के वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं, स्टूडेंट वीज़े, विजिट वीज़े और स्टार्टअप के वर्क परमिट्स, और स्टार्टअप के अंदर जो हम लोग ओपन वर्क परमिट करते हैं और स्टूडेंट वीज़े करते हैं, वो इस वक्त बहुत बड़ी देखें। मैं आपको बता दूं, मैं अपने तमाम क्लाइंट्स को बता ही रहा था, तो इस वक्त ये बात जहन में आ गई कि आने वाले वक्तों में कैनेडियन इमिग्रेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। आपको मैं बता दूं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वो चेंजेस आ रही हैं। इस कदर इंडियंस भर गया है कनाडा में, इस कदर इंडियन आ गया है, इस कदर सिकड़ा आ गया है कि आप पूछिए नहीं। अगर 65 यानी ऑलमोस्ट 65 पैसेंजर्स बस में बैठते हैं तो 64 जो हैं वो इंडियंस होते हैं। ये रेशो चल रहा है। तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इस वक्त इतना बुरा हाल है और इतनी सेचुरेशन हो गई है कनाडा के अंदर। तो पॉलिसी वन टू अनदर जो है एवरी सिंगल डे है, मिनिस्टर जो है वो चीज़ों को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं और चीज़ें जो है वो वन टू अनदर कैंसिल होती चली जा रही। तो आप लोग बहुत ख्याल करें। जिन लोगों को देखें, मेरे पास अभी अभी क्लाइंट मिला है जिसने मुझे कहा कि सर मैं $1.5 लाख से $2.25 लाख की डील बना के आ रहा हूँ कराची के अंदर ही स्टार्टअप वीज़ा के अंदर। यानी आप ये समझें, एक आदमी $1.5 लाख USD की डील बना रहा है स्टार्टअप वीज़े में। जो स्टार्टअप वीज़े बहुत मुश्किल हो गया, पॉलिसियाँ चेंज हो रही है, गवर्नमेंट खर्च से उठा के केस फेंक देगी। तो आप किसी को सोच समझ के पैसे दें। मैं ही नहीं कह रहा कि मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, मेरे पास अभी नहीं, मैं भी बिल्कुल स्टार्टअप, मैंने स्टार्टअप पिछला 6 महीने पहले टोटल बंद कर दिया है। आई एम नॉट टेकिंग एनी सिंगल केस इन स्टार्टअप, आई एम नॉट टेकिंग सिंगल केस इन एनी स्टूडेंट वीज़ा राइट नाउ और विजिटर वीज़ा, क्योंकि मुझे पता है बहुत टफ हो गया है, बहुत टफ हो गया है। लिहाजा आप लोग एहतियात कीजिए अपने इमिग्रेशन के अंदर। आप जिसको भी पैसे दे रहे हैं बहुत सोच समझ के दीजिएगा। अभी मेरे एक क्लाइंट आए थे, उन्होंने मुझसे एक इत्तेफाक से सवाल किया कि सर मेरी वाइफ कैनेडियन सिटीजन है और मेरा काम स्पॉन्सरशिप हो जाएगी और 1 साल से उनकी शादी। मैं आपको बता रहा हूँ आने वाले वक्तों में स्पॉन्सरशिप भी बहुत मुश्किल हो जाएगी। आने वाले वक्तों में आपको कैनेडियन में, अगर कनाडा के अंदर आपके विजिटर के तौर पर बच्चा पैदा हो रहा है तो उसकी, जैसे यूके ने बंद कर दिया कि आप अगर विजिटर हैं आके वहाँ बच्चा, पहले बर्थ होती थी बच्चे की तो आपको यूके का पासपोर्ट मिल जाता था। यही लॉ आप देखिएगा, अगर नई गवर्नमेंट आ जाती है तो ये लॉ बन जाएगा कनाडा का। लास्ट टाइम जब ट्रम्प था, ट्रम्प ने यूएसए के अंदर इसके ऊपर बिल पास कर दिया था, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई और लेकिन उसके बाद खत्म हो गई जब दोबारा इसकी बाइडेन की हुकूमत आई। लिहाजा अगर दोबारा ट्रम्प आ जाएगा, आप देखिएगा यूएसए में भी लॉ बन जाएगा, कनाडा में लॉ बन जाएगा। आप जाके विजिटर वीज़े के ऊपर अगर बच्चे की पैदाइश करेंगे तो आपका बच्चे की बर्थ के ऊपर सिटीजनशिप नहीं मिलेगी आने वाले वक्तों में। मैं आपको आज प्रेडिक्ट कर रहा हूँ 2026, 2027, आज 24 चल रहा है, 25, 26, 27 में आप देख लीजिएगा जो मैं बातें कर रहा हूँ सही निकलेगी। मैंने अभी लोगों को 6 महीने 8 महीने पहले बता दिया था कनाडा के अंदर बहुत बुरे हालात आने वाले हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा सेचुरेशन हो रही है, इतना ज़्यादा पब्लिक जो है डेंस पॉपुलेशन हो गई है। वहाँ पे मकानों की कीमत जो $800 में मकान बेसमेंट जाता था वो तकरीबन 2200, 2300, 2400 में नहीं मिल रहा। तो इतना लोग भरा है, इतना लोग भरा है। अब वो क्या है, निकालने के चक्कर में लगे हुए, लेकिन इतनी आसानी से निकलेंगे नहीं। जितने ओल्ड होम्स थे, ओल्ड हाउसेस थे, सब के सब मैंने देखा। मैं वॉक कर रहा था अभी कनाडा के अंदर, तो सारे के सारे सिकड़े जो है सरदार बैठे हुए हैं मज़े से। अब कितनी फैसिलिटीज़ हैं कनाडा के अंदर, ओल्ड एज बेनिफिट्स की, ओल्ड एज सिक्योरिटी मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिल रहा होता है, पेंशन मिल रही होती है, प्रोविडेंट फंड मिल रहा होता है, मज़े मज़े। तो जब इंडिया के लोग कनाडा गए और उन्होंने आंखें खोली, हमने 30 साल पहले इमिग्रेशन ली थी, हम जानते हैं कनाडा के अंदर बहुत बेनिफिट है, लेकिन हमारे साथ इकट्ठा है क्योंकि कराची से जो तबका मूव हो रहा है या पाकिस्तान से जो तबका मूव हो रहा है वो एक हाई प्रोफाइल तबका मूव हो रहा है, जो कि डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो अच्छे लोग मूव कर रहे थे तो कनाडा को तरक्की मिली। अब कनाडा ने बिल्कुल कचरा भरा है, इतनी बुरी तरह कचरा भरा है। 8वीं जमात पास, 7वीं जमात पास, 16 जमात पास, 12 जमात पास, 10 जमात पास, इतने ऐसे डिप्लोमा होल्डर। पाकिस्तान से किसी डिप्लोमा कॉलेज को एडमिशन वीज़ा नहीं दिया, इंडिया से भर दिए, इंडिया से इतने भर दिए जिसका कोई काउंटिंग ही नहीं है। मैं अब पहले ही बता चुका हूं कि मैं तो लोगों को कह रहा हूं कि भाई अब जो है बहुत संभल के चलें कनाडा की इमिग्रेशन के लिए। यहाँ पे जो है कनाडा से लॉयर आके अपनी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं ताकि लोगों पाकिस्तानियों को लूटें। मैं आपको बता रहा हूँ, अपने आप को प्लीज़ आप ये मैसेज लोगों तक पहुँचाइए कि अपने पैसे बहुत सोच समझ के दें, बहुत सोच समझ के अपने लोग, किसी को भी दें, इवन मुझे भी बहुत सोच समझ के पैसे दें, क्योंकि मैं इस वक्त कोई केस, मैं लास्ट 6 मंथ से मैंने कोई स्टार्टअप का वीज़ा का केस नहीं लिया। आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ।
अप्रैल से पहले मैंने मार्च, जनवरी, फरवरी में कोई केस लिया, उसके बाद मैंने कोई स्टार्टअप का केस रजिस्टर नहीं कराया। ये जितने भी मेरे क्लाइंट से सब सुन रहे हैं। तो अप्रैल, आप ये समझिए, जब 31 अप्रैल को फर्स्ट अप्रैल को नया लॉ पास किया इन्होंने स्टार्टअप वीजे का। उससे पहले जो केस थे मेरे थे, उसके बाद मैंने कोई नया केस नहीं लिया। तो जो लोग अभी स्टार्टअप वीजे में जा रहे हैं, मेरे पास अभी लोगों की क्लाइंट्स की कॉल आई है, कहने से हम स्टार्टअप वीजे में $150,000 में स्टार्ट हो गए हैं, तो हमारा ये फैसला दुरुस्त है। मैंने उनको मना कर दिया था कि मैं केस नहीं ले रहा। तो जाहिर बात है, उन्होंने तो पैसे फेंकने थे, कहीं ना कहीं देने थे। तो वो पैसे उनके, मैंने कहा कितने पैसे दे देंगे, $25,000 एडवांस दे दिया है। मैंने कहा इन्ना लिल्लाह पढ़ लें, इसके ऊपर फातिहा पढ़ लें। तो अब आप इस पर फातिहा पढ़ लें, क्योंकि आप जो पैसे दे के आ रहे हैं वो आपके पैसे गए आपके हाथों से। आपको कहेगा हाँ जी आ जाएगा, हम आपको लेटर ऑफ सपोर्ट मिल जाता है, दैट्स नॉट अ बिग इशू। लेटर ऑफ सपोर्ट आपको मिल जाएगा जब आप $25,000 खर्च कर रहे होते हैं। अभी लेटर ऑफ सपोर्ट तक उसने अभी तकरीबन $1 लाख दे चुका होगा लेटर ऑफ सपोर्ट। पैसे नहीं, $25,000 में लेटर ऑफ सपोर्ट उसे कंसल्टेंट दे देगा। उससे तकरीबन $1 लाख की उसने डील बनाई है कि लेटर ऑफ सपोर्ट $1 लाख, बाकी $50,000 जो है, और जब आपका वर्क परमिट आएगा उसको बात दे देंगे। तो इस तरीके से लोग जो है लोगों को लूट रहे हैं। अपने आप को सेफ कीजिए, अपने आप को बचाइए, अपने आप को महफूज कीजिए। अपने बच्चों की, अपने नसीब का पैसा किसी के हाथों में मत दीजिए, कुछ भी नहीं होगा। ये टोटल वीडियो आपकी खैरख्वाही के लिए, भलाई के लिए, आपके पैसे सेव करने के लिए बनाई जा रही है। इसमें मेरा अपना कोई अमल दखल नहीं है, ना मैं कह रहा हूँ मेरे पास आइए। बस मैं ये चाह रहा हूँ कि बेचारे लोग लूटे हुए आते हैं ना, तो मुझे अफसोस हो रहा होता है। मैं कहता हूँ मरना नहीं है, कब्र में जाना नहीं है। तो इस लिहाज से मैं लोगों को बता रहा हूँ, आप जो है ना अपने पैसों को कोशिश करें, बचाइए, सेव कीजिए। किसी भी सूरत में किसी भी को भी इस वक्त पैसे देने के बाद से पहले 10 बार सोच लें, फिर मत दीजिएगा, फिर पैसे दीजिएगा। बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।